जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिमाकत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाता। 1 घंटा बर्बाद करने की हिमाकत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाता। व्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है, जिनमें से एक मुश्किल ये है कि हमारा समय ही न चाहते हुए भी अनावश्यक रूप से बर्बाद होता है। दुखद बात यह है कि हम खुद ही इसके लिए दोषी होते हैं। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का नवा सिद्धांत है स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्था का सबसे आम उदाहरण है किसी कागज या फाइल का न मिलना। अनुमान है कि ऑफिस में काम करने वाले लोग किसी कागज या फाइल को खोजने में हर दिन लगभग 30 मिनट बर्बाद करते हैं। आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज़ को सही जगह पर नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं। अंत में हमें ये चीज़ किसी ऐसी जगह पर मिलती है जहाँ उसे रखा ही नहीं जाना चाहिए था। अव्यवस्था का एक और रूप है बीमारी, असंतुलित भोजन, अनियमित नींद। अव्यवस्था रखने से आप का एक और रूप है बीमारी। अव्यवस्था होने से आप बीमार हो सकते हो। आपका असंतुलित भोजन आप खाओगे, अनियमित नींद आप लोगे, चिंता रहेगी, तनाव रहेगा। हानिकारक आदतों की वजह से अक्सर हम खुद ही बीमार को आमंत्रित करते हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए ताकि बीमारी हमसे दूर ही रहे। हमें यह याद रखना चाहिए कि बीमारी की वजह से हमारे कई दिन बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि इस दौरान हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि बिना बीमारी की वजह से हम कोई रचनात्मक या चुनौतीपूर्ण कार्य करने की स्थिति में नहीं होते। बीमारी की वजह से समय की बर्बादी दुखद है, क्योंकि संतुलित आहार का नियमित व्यायाम द्वारा अधिकांश बीमारियों से बचा जा सकता है। अव्यवस्था का एक और रूप है आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अव्यवस्था का एक और रूप है कि आवश्यकता से अधिक या कम भोजन करना। अधिक भोजन करने के बाद हम सुस्त पड़ जाते हैं, हमारी एकाग्रता और ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिस वजह से हमारा काम अच्छी तरह नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ ज़रूरत से कम भोजन करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर हमें कमजोरी या सिर दर्द होने लगता है, हम जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और इस वजह से अपने काम को पूरी एकाग्रता ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते। अव्यवस्था का एक और रूप है अनावश्यक चर्चा, चाहे वह चर्चा प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। जिस फोन पर करने से पहले ये बातों की द्वार योजना हो तो चर्चा सार्थक होगी, परंतु अगर हम फ़ोन पर गैर जरूरी बातें करते रहें और जरूरी बातें भूल जाएं तो निश्चित रूप से कि हमारी लापरवाही का सूचक और समय की बर्बादी का उदाहरण है। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट किए लिए किसी से मिलने चले जाना। यदि आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है तो हो सकता है कि आपको मिलने के लिए अनावश्यक इंतज़ार करना पड़े और आपका समय बर्बाद हो। ये भी हो सकता है कि सामने वाला आपसे मिले ही नहीं और आपके आने जाने का पूरा समय बर्बाद हो जाए। ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा, और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप सहजता से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। अव्यवस्था का एक और आम उदाहरण है बिना अपॉइंटमेंट लिए किसी से मिलने चले जाना। ठीक है, दिन भी कितनी रहस्यमयी चीज़ होते हैं। कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार वे अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते हैं।
टाइम टेबल बनाएं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह की समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 10वां सिद्धांत है टाइम टेबल बनाएं। अपना टाइम टेबल 2 प्रकार का हो सकता है, पूर्ण और संक्षिप्त टाइम टेबल। पूर्ण टाइम टेबल में आप पूरे 24 घंटे की योजना बनाते हैं, जबकि संक्षिप्त टाइम टेबल में आप सिर्फ सीमित समय की ही योजना बनाते हैं। आइए पूर्ण टाइम टेबल का उदाहरण देखें। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। मान ले आप हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। संक्षिप्त टाइम टेबल में आप पूरे दिन की योजना नहीं बनाते, सिर्फ अपने कामकाज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाते हैं। हर दिन 8 घंटे काम करना चाहते हैं। इस स्थिति में आप खुद से कहते हैं कि मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम। आपके टाइम टेबल में बाकी कामों की कोई योजना नहीं होती, इसमें सिर्फ आपके काम के समय की योजना होती है। यदि किसी दिन या किसी सप्ताह आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होता है, तो उसे पूरा करने के लिए आप अपने टाइम टेबल में 1-2 घंटे का समय बढ़ा लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप खुद से कहते हैं मैं सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 या 8 बजे तक काम करूंगा। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। ये व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने की बेहतर तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखिए कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। ठीक है, कर्म में जुट जाएं। समय की सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत है कर्म में जुट जाएं। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर सही बनाए जा सकते हैं। बेहतरीन लक्ष्य और सुरक्षित योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 11वां सिद्धांत कर्म में जुट जाएं। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं और मूड न होने का बहाना बनाते हैं। समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। बस हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात है कि बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखिए, सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाई। इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है, लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। चीज़ हासिल की जा सकती है, लेकिन वो कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। काम से चुराने का मूलभूत कारण ये है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान तक आकर्षक राह की तरह खींचता है। कारण ये कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं, मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम ये भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किल है, इस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने काम करना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा।
हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के ताज नहीं बल्कि के सामने होते हैं। इस संबंध में सबसे अच्छी है कि कोई काम शुरू करते समय अपने न ले यानी अपने हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार। विश्वविख्यात नाटककार का कई बार का मूड नहीं होता था, लेकिन मूड नहीं वे लिखते थे। महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नज़रों से नहीं होने दिया। ये सुराती बोले तो ये कब तो सब अरे उठा मत ऐ कर यहाँ ऐन कर ऐन कर थोड़ी देर चेत्रा थोड़ी सी देर
रखना है। हाँ चला 2 मिनट आराम से बस। इधर रख।